दोस्तों, स्वागत करता हूं सिद्धार्थ लाइव परिवार में। मेरा नाम है सिद्धार्थ शुक्ला। आज हम लोग यहां पर कोई कॉलेज रिव्यू वीडियो नहीं बनाने वाले हैं, ना ही मैं यहां पर कोई आपको इन्फॉर्मेशन कॉलेज से रिलेटेड देने वाला हूं। आज हम यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात को डिस्कस करने के लिए आए होंगे। जिस तरीके से आपने थंबनेल को देखा, क्या हुआ, कल रात को मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का जो इंटरनेट एडिशन होता है उसको पढ़ रहा था। तो वहाँ पर मैंने एक बहुत शॉकिंग न्यूज़ देखी। उस न्यूज़ को मैंने पूरा पढ़ा तो मुझे पता चला कि यार बहुत गलत हो रहा है एक जगह, जिसका कहीं भी मीडिया में थोड़ा सा भी जिक्र नहीं। यहाँ पर एक स्टूडेंट है सिद्धांत बत्रा, जो आगरा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, और इन्होंने जेई एडवांस की परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 2020 इस साल उन्हें मिली। उनके माता पिता का देहांत हो चुका है। एक्चुअली पिता उनके बचपन में ख़त्म हो गए थे, वो सिंगल पेरेंट चाइल्ड थे, और उनकी माता का देहांत 2 साल पहले ख़त्म हो गया। वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हैं। इन्होंने 96% अपने 12th बोर्ड CBSE में पाए हैं, और उसके साथ साथ जेई एडवांस में 270 रैंक निकाली है। तो अब आप समझ सकते हो कि बच्चा कितना ज़्यादा ब्रिलियंट है। हम मतलब बहुत सारे बच्चे जिनके पास हर टाइप की फैसिलिटी होती है और वो कुछ ना इवन जेई मेंस भी क्रैक नहीं कर पाते, और एक ऐसा बच्चा जिन्होंने सिर्फ अपने माता के रहते और माता के भी देहांत के बाद उन्होंने लगातार मेहनत करके जेई एडवांस की परीक्षा में 270 रैंक लाई। अब क्या हुआ है उनके साथ, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये जो चॉइस फिलिंग वगैरह जोसा काउंसलिंग होती है, इनके प्रोसेस थोड़े हेक्टिक होते हैं। अगर आप सही तरीके से नहीं कर सकते हैं तो कई बार बहुत गलत हो जाता है। अभी क्या हुआ, रिसेंट में मेरे साथ पास भी एक फ़ोन आया था एक बच्चे का, उसकी IIT गुवाहाटी की सीट मिस हो गई थी। तो मुझे बहुत बुरा लगा, वो बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत ज़्यादा रो रहा था। उसको मैंने समझाया, फिर जैसे कि तैसे मैंने उसको मनाया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि इसकी इच्छा थी इसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई करनी थी, और IIT बॉम्बे में, जो आप समझ सकते हो देश के टॉप कॉलेजेस में आता है, वहाँ पर इसको पढ़ाई करनी थी। तो इसको पहले ही राउंड में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग IIT बॉम्बे की अलॉट हो गई। अब क्या हुआ, वहाँ पे कहीं इसने एक ऑप्शन देखा, मे भी हो सकता है इसने कहीं मिस इंटरप्रिटेट कर लिया। इसका कहना यह है कि वहाँ पे लिखा हुआ था कि अपने आगे वाले राउंड्स में, जो राउंड्स होने वाले हैं, वहाँ से अपने आप को विड्रॉ कर लीजिए क्योंकि आपको सीट अलॉट हो गई है। मे बी क्या है, मतलब इस यहाँ पर बहुत बड़ा इश्यू चल रहा है कि मतलब प्रॉपरली क्या हुआ। तो इसने क्या किया, अपनी सीट्स को विड्रॉ कर लिया, इससे गलती से अपनी सीट विड्रॉ हो गई। हाँ, ये बात है, यहाँ पे बहुत जगह इंटरनेट पे सेंसेशन चल रहा है कि रॉन्ग क्लिक्स वगैरह की वजह से। देखिए, IIT ने अपनी बात रखी। IIT का कहना है कि हमारे यहाँ 2 वे प्रोसेस होता है, पूरे 2 प्रोसेसेस होते हैं अपनी सीट विड्रॉ करने के लिए। कई बार क्या होता है, हम लोग छोटे होते हैं, हमें गाइड करने वाला इतना कोई होता नहीं है, तो कई बार ये गलती हमसे हो जाती है। उस बच्चे से भी हो गई वो गलती, और उसकी सीट वहाँ से विड्रॉ हो गई। उसको लगा कि उसने आगे वाले राउंड से सीट को विड्रॉ कर लिया है, क्योंकि उसने अपनी पहली सीट को फ्रीज करके रखा हुआ है। वो थोड़ा सा फ्री हो गया जो सही काउंसलिंग से। तो जब IIT बॉम्बे की दूसरी लिस्ट रिलीज हो गई तो उसने चेक किया कि यार मेरी सीट के बारे में थोड़ा देखते हैं। तो उसने देखा उसका नाम ही नहीं था लिस्ट में। IIT बॉम्बे में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पूरी 93 सीट्स हैं, उसको अपना 93 सीट्स में कहीं भी नाम नहीं दिखा। तो वो परेशान हो गया, उसने IITs में क्वेरी डाली, तो वहाँ से उसको पता चला कि उसको कोई सीट अलॉट नहीं हुई है, और उसने अपने एडमिशन को विड्रॉ कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इसने हाई कोर्ट में कंप्लेंट की, बॉम्बे हाई कोर्ट में इसने अपील की, जहाँ पर हाई कोर्ट में जो जज थे, 2 डिवीज़न बेंच थी, दीपांकर दत्ता और GS कुलकर्णी, इन्होंने इसकी जो प्ली थी उसको रिजेक्ट कर दिया। उनका ये कहना था कि IIT की तरफ से ये कहना था कि इन्होंने अपनी सीट स्वतः विड्रॉ की है, इसमें अब हमारी सारी सीट्स फिल हो चुकी है, 90 की 93 सीट्स, अब हम इनको कोई सीट प्रोवाइड नहीं कर सकते, ये इनकी खुद की गलती थी। लेकिन एक आप ये सोचिए कि एक ऑर्फन चाइल्ड जो बिना किसी की हेल्प के, फाइनेंशियल हेल्प के, अपने दम पे जिसने इतना बड़ा अचीव किया, उसकी एक छोटी की गलती की वजह से उसके साथ क्या हो रहा है। तो उसने अभी क्या अपना सुप्रीम कोर्ट में अपनी प्ली दाखिल की हुई है, अभी उसका रिजल्ट आना है, इसीलिए ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था। उसके साथ साथ मैं आपको बताता हूँ, इंटरनेट पे, ट्विटर पे आप जाओगे तो #जस्टिस फॉर सिद्धांत बत्रा करके एक ट्रेंडिंग में आपका एक हैशटैग चल रहा है। तो आपको क्या करना है, इसके आगे का प्रोसेस मैं अभी बताता हूँ। अब छोटी सी और बात करेंगे। यहाँ पे आप जानते हो कि SRM यूनिवर्सिटी, आपने नाम सुना होगा, देश की बहुत बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। वहाँ के डायरेक्टर नंदन कुमार ने क्या कहा है, उनका कहना है कि हम चाहते हैं अगर
अगर इसके साथ मतलब सिद्धांत को अगर प्रॉपरली सीट नहीं मिल पाती अगर आईआईटीज में या सुप्रीम कोर्ट के केस ओवर होने के बाद, तो मैं सिद्धांत बत्रा को विद फुल स्कॉलरशिप, जहाँ पर उसकी पढ़ाई लिखाई रहना खाना हर टाइप की जो भी खर्चा होता है हमारी तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। और उनका कहना है कि इतने ज़्यादा जो टैलेंटेड जो स्टूडेंट है उनकी पढ़ाई मिस नहीं होनी चाहिए, और उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको देखते हुए वो पूरी तरीके से उनकी मदद करने के लिए तैयार है। इसके साथ साथ बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर ने भी इनके लिए ट्वीट किया है और इसको सपोर्ट करने की बात की है। लेकिन अभी तक मीडिया में यार एक भी न्यूज़, मैंने किसी भी चैनल पर अभी तक एक भी न्यूज़ इससे रिलेटेड नहीं देखी। यही हमारे देश की थोड़ी सी मतलब मुझे लगता है कि हमें फालतू की न्यूज़ बहुत ज़्यादा दिखाना ज़रूरी है। मैं डेली देखता हूँ शाम को छोटे छोटे क्लिप्स, व्हाट्सएप क्लिप्स, ये सब आते हैं, लेकिन ऐसी बड़ी न्यूज़ कोई कवर नहीं करना चाहता। टाइम्स ऑफ इंडिया और लिवमेंट दो और दी वायर, इन तीनों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा कि उन्होंने इस बच्चे की तरफ ध्यान दिया। और जो भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मैं आप लोगों से बस एक मुहिम रिक्वेस्ट करके एक मुहिम चलाने की बात कर रहा हूँ। आप बस क्या करिए, हैशटैग जस्टिस फॉर जो सिद्धांत बत्रा चल रहा है ट्विटर पे, उसे सपोर्ट कीजिए, उसके लिए ट्वीट कीजिए, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ भी हो सके इसे शेयर कीजिए। हो सके आप आईआईटी बॉम्बे के डायरेक्टर्स या जो भी फैसिलिटी उनको मेल कीजिए। आप अपना भर भर के सोशल मीडिया पे सपोर्ट दिखाइए, क्योंकि आपका ये छोटा सा सपोर्ट एक बच्चे की लाइफ बना सकता है। इनका ये कहना है कि आईआईटी मतलब जो प्ली डाली गई है उसके अंतर्गत उनका ये कहना है कि इस बच्चे के लिए एक एडिशनल सीट बनाई जाए आईआईटी बॉम्बे में। देखिए ये बात गलत है, आईआईटीज़ में ऐसे सीट बनाना सही नहीं है। अगले साल से क्या होगा, बच्चे लापरवाहियाँ करने लगेंगे। पर ये कंडीशन बहुत अलग है। अगर आप इस बच्चे की कंडीशन देखें, ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। तो कभी कभी डिफरेंट सिचुएशंस में हमें फैसले बदलने पड़ते हैं, हमें सही फैसले लेने पड़ते हैं। तो मैं चाहूँगा इस बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल नहीं नुकसान होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं 4 साल बाद यही बच्चे देश का फ्यूचर बन के निकलेंगे। अगर हम इन्हें आज डिमोटिवेट करेंगे तो ये आगे इनका जो एक बिलीव है सिस्टम के ऊपर वो पूरा उठ जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को भर भर के सपोर्ट कीजिए। आप इस वीडियो पे लाइक शेयर सब्सक्राइब इससे कुछ मत करिए, मैं तो ये कहता हूँ। बस आप ये करिए कि फेसबुक पर जाइए, एक इसके लिए कुछ भी आप एक लाइन्स लिख सकते हैं, एक पोस्ट लिख सकते हैं, तो प्लीज़ लिखिए और सपोर्ट करिए सिद्धांत बत्रा जैसे बच्चे को, जो 18 साल की उम्र में बिना पेरेंट्स के इतनी मेहनत करके ऑल इंडिया रैंक 270 लेके आया। प्लीज़ इसे सपोर्ट कीजिए।